नमस्कार दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। मैंने अलग अलग वीडियो में काफ़ी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया है, जिनके अंदर उसको यूज़ करना, किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से उनको ऑपरेट करते हैं, उनको ओपन करके दिखाया है। तो वो एक अलग बात है। अब अपने बात करेंगे फायर रेटिंग के बारे में। तो जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उन सभी की अलग अलग फायर रेटिंग होती है। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर को मेंशन होता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कौन सी क्लास के ऊपर यूज़ करना है, कब बना था, वो सभी इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर मेंशन होते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट भी उसके ऊपर मेंशन होता है फायर रेटिंग का, जिसके अंदर मेंशन होता है कभी कभी कोई फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसके ऊपर मेंशन होगा 13A, 12A, 1A, 2B, इस तरह से ये मेंशन होता है। तो इनका मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में अपने आज वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि मैं इसी तरह की फायर सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। देखते हैं आज का टॉपिक। फायर एक्सटिंग्विशर सभी तरह की आग बुझाने के लिए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर की, तो वो A क्लास के लिए है। फोम टाइप की बात करूं तो B क्लास के लिए है। ABC पाउडर टाइप की बात करूं तो वो सभी क्लास के लिए है। तो अब ABC वाटर, ये जो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं ये कैपेबल हैं आग को बुझाने के लिए। अब मैं बात करूं, यहाँ पर आग लगी है, मेरे पास एक ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको मैं बुझा रहा हूँ। स्मॉल फायर है लेकिन नहीं बुझी। रीज़न क्या है? फायर रेटिंग का। मतलब कि वो कैपेबल है उस आग को बुझाने के लिए, उसी के लिए बना है, लेकिन वह पूरी तरह से उसको नहीं बुझा पा रहा है। उसके अंदर जो मटेरियल डाला है वह इतना कैपेबल नहीं है कि इस फायर को बुझा पाए। तो ये आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा। बाकी आपको मैं और डिटेल से आगे बताऊंगा तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो ये जो फायर रेटिंग है ये बहुत काम की है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। आप फायर एक्सटिंग्विशर के रेट देखते हैं, कोई चीपेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। समझे बात? अब अपने देखते हैं इनकी रेटिंग। क्लास A के बारे में अगर अपने देखें तो उसके अंदर होती है 1A से लेके 40A तक, यानी कि 1A, 2A, 3A, इस तरह से 40A तक रेटिंग जाती है। अब 1A क्या है? 1A का मीनिंग होता है 1/4 गैलन ऑफ वाटर, यानी 1 गैलन का 1/4 हिस्सा। अब जैसे 2A है तो वो 1A का 2 गुना हो गया, 3A है तो 1A का 3 गुना हो गया। इस तरह से आगे कंटिन्यू चलता है। 1A सबसे स्मॉलेस्ट फायर के लिए है, 40A सबसे लार्जेस्ट फायर के लिए है। यानी कि अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर में 40A लिखा है तो वह कैपेबल है छोटे से छोटी फायर को बुझाने के लिए और बड़ी से बड़ी फायर को बुझाने के लिए। इसे आप और इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि 1A मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 1.25 से, फिर जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप गैलन मान सकते हैं। तो ये तो रही A क्लास फायर एक्सटिंग्विशर की बात। इसके बारे में अपने आगे एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ बताऊंगा। B क्लास के अंदर बात करें तो B क्लास के अंदर होता है 1B से शुरू होता है, 640B तक ये रेशियो जाता है। तो जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा एक्सटिंग्विशर, समझ गए? तो 1B का मीनिंग होता है 1 स्क्वायर फुट, यानी कि 2B 2 स्क्वायर फुट एरिया, जो एरिया होता है स्क्वायर फीट, उतना एरिया ये कैपेबल है एक्सटिंग्विश करने के लिए। और ये एरिया किसका है? लकड़ी का, या फिर किसी कोयले का, या फिर कोई गैस, या फिर कोई लिक्विड, इसका एरिया 1 स्क्वायर फीट। तो ये उसके लिए कैपेबल है। 2B का मतलब है 2 स्क्वायर फीट, 3B का मतलब है 3 स्क्वायर फीट। इस हिसाब से ये कंटिन्यू चलता रहता है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा एक्सटिंग्विशर। ये तो रहे दो मैंने आपको बता दिए, क्लास A और क्लास B के बारे में। इसके बाद में जो क्लास C आती है उसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं होता है, रेटिंग नहीं दी जाती है। इसी तरह से D क्लास और K क्लास के अंदर भी रेटिंग नहीं दी जाती है। रीज़न आपको मैं जल्दी से इसके बारे में बता दूँ तो C क्लास जो होती है वह इलेक्ट्रिसिटी की फायर होती है। उसके अंदर जो भी आग लगती है वह A क्लास और B क्लास के ऊपर ही निर्भर करती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आग लगी, कोई भी फायर हुई, तो वो फायर किसके अंदर तब्दील हुई? या तो वो लकड़ी कागज कोयला में आग लगी है, या फिर कोई लिक्विड के अंदर, या कोई गैस के अंदर आग लगी है, तो वो तब्दील हुई है B क्लास के अंदर A क्लास के अंदर। तो उसके लिए रेटिंग दी जाती है। C क्लास के लिए रेटिंग नहीं होती है, बशर्ते C क्लास का सिंबल जरूर दिया होता है फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर रेटिंग के साथ। अगर वह सिंबल दिया है इट मीन्स कि यह कैपेबल है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, यानी कि लाइव इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी यूज करने के लिए। या यूं समझ सकते हैं कि अगर कोई फायर इलेक्ट्रिसिटी के कारण हुई है तो उसके लिए कैपेबल है बुझाने के लिए, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक कोई भी रेटिंग नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से D क्लास की बात करें तो मेटल की फायर है, तो मेटल अलग अलग तरह से होते हैं और अलग अलग तरह से जलते हैं। तो इनका जो फ्लैश पॉइंट होता है वह अलग अलग होता है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे जलते हैं। तो इनके लिए स्पेसिफिक रेटिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है जितने भी मेटल होते हैं। इसी तरह से अपने बात करें K क्लास की फायर, जैसे किचन की फायर है, कुकिंग ऑयल की फायर है, तो उसके लिए भी कोई भी रेटिंग नहीं दी जाती है।
अब अपने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझ रहा हूँ आपको बहुत लाइट सा समझ आया, अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको इजीली समझ आएगा। तो एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, पहला फायर एक्सटिंग्विशर का फोटो है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये है के केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, के क्लास के लिए है। इसके ऊपर जो फायर रेटिंग है वो मेंशन है 120 बी और सी। के क्लास का है लेकिन के का मेंशन नहीं है, समझ रहे हो आप? ये बी और सी का ही मेंशन है, 120 बी और सी। 120 बी का मतलब है 120 स्क्वायर फीट एरिया ये कवर कर सकता है, साथ ही साथ सी क्लास की फायर को भी एक्सटिंग्विश कर सकता है। तो ये इसके लिए रेटिंग रही, 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। नेक्स्ट फोटो आपके सामने ये रही फायर एक्सटिंग्विशर की, जो कि एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके ऊपर मेंशन है 1A, 10B और C, यानी कि ये A, B और C तीनों क्लास के लिए कैपेबल है। 1A का मतलब है ये स्मॉलेस्ट फायर के लिए है, क्योंकि 1A स्टार्टिंग यहीं से ही होती है, तो ये स्मॉलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है क्योंकि छोटी आग को बुझा सकता है। इसकी अगर अपने कैलकुलेशन करें तो 1.25 गैलन ऑफ वाटर कैपेबल है ए क्लास के लिए। 10B का मतलब है ये बी क्लास के लिए कैपेबल है, लार्ज फायर के लिए, यानी कि 10 स्क्वायर फीट एरिया कवर करेगा। और सी का इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कैपेबल है बुझाने के लिए। तो ये एबीसी करा। नेक्स्ट एक और फोटो आपके सामने है, ये भी एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसके ऊपर मेंशन है 10A, 20B और C, यानी कि 10A का मतलब है 12.5 गैलन ऑफ वाटर कैपेबल है ए क्लास फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। और 120 बी का मतलब है कि ये 120 स्क्वायर फीट एरिया बी क्लास के लिए कैपेबल है, यानी कि गैस की फायर और फ्लेमेबल लिक्विड की फायर जो है उसके ऊपर इसको इजीली यूज कर सकते हैं 120 स्क्वायर फीट एरिया के लिए। साथ ही साथ सी क्लास के लिए भी कैपेबल है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी रेटिंग। ये एक और डायग्राम आपके सामने, इसके ऊपर लिखा है 10B और C। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये किस तरह से यूज करेंगे, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आया है या नहीं। ये सिर्फ फायर रेटिंग है, मैं किसी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नहीं बता रहा कि किस फायर एक्सटिंग्विशर को या किस फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कैपेबल है। ये सिर्फ फायर रेटिंग है। रेटिंग जो होती है वो अलग अलग होती है सभी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इतने डायग्राम दिखाए, ये सभी रेटिंग अलग अलग है। बट जितनी भी आपने रेटिंग देखी वो ए और बी क्लास के लिए ही है, और साथ ही साथ सी का मेंशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी कुछ समझ आया होगा और साथ में फायर रेटिंग के बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए स्टडी शॉप को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।